प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के हालातों पर चर्चा होगी और गृह मंत्रालय के निर्देशों के संबंध में जानकारियां साझा की जाएंगी। पूरे विश्व में कोरोना के संक्रमण से अब तक तकरीबन 30 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। जानलेवा वायरस से दुनिया के करीब 200 देश प्रभावित हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1396 नए मामले सामने आए और 48 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 27,892 हो गई है। इसमें से 20,835 एक्टिव केस हैं और 872 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,873 हो गई। कोविड-19 एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 1,516 है, तो वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पंजाब पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 20 लाख रुपयों की नकदी बरामद की गई। पुलिस को आशंका है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गिरफ्तार आतंकी की पहचान हिलाल अहमद पुत्र अब्दुल समद के रूप में हुई। वो नौगाम अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। देश में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण देश में संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंच गया। वहीं कोरोना वायरस देश में सरकारी दफ्तरों तक पहुंच चुका है। ताजा मामले में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी कार्यालय का गार्ड कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास से लड़े। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस संकट के वक्त में भी भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है। ये भारत का स्वभाव है। लॉकडाउन के बीच आरएसएस की सबसे नवीन शाखा रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन ने एक बड़ा कदम उठाया। यह संस्था स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप विकसित करने के लिए 30 मई को एक प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर के स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी विषय के हों हिस्सा ले सकेंगे। देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसकी चपेट में आंध्र प्रदेश के एक सांसद का परिवार भी आ गया। कुर्नूल से डॉक्टर संजीव कुमार के परिवार के 6 सदस्यों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर संजीव कुमार वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं। लॉकडाउन लागू होने के कारण विरोध के पारंपरिक तरीके यानी धरना प्रदर्शन और पुतला दहन भी किनारे हो गए हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेताओं ने पालघर की घटना के विरोध के लिए पांचाल घाट पहुंचकर दरअसल गंगा किनारे मुंडन कराया और आरोपियों के लिए मृत्यु दंड दिए जाने की मांग की। महासभा के नेता सैनिटाइजर और मास्क लेकर पहुंचे थे। मुंडन में सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बस्ती से एक अच्छी खबर आई। यहां 3 महीने के बच्चे ने कोरोना से जंग जीत ली। ये यूपी का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने कोरोना को मात दी है। आपको बता दें कि बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद अब वो बच्चा ठीक हो गया और अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज भी कर दिया। कानपुर में जमातियों की बदसलूकी करने के मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। जमातियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कल आइसोलेशन में भर्ती जमातियों ने खाने की थाली को लात मार के फेंक दिया था। साथ ही खाना देने गए वार्ड बॉय को मारने की कोशिशें भी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे मजदूरों को घर वापस लाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे 188 मजदूरों को 7 बसों में घर वापस लाया गया। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते यूपी के मजदूर हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में फंसे हैं, जिन्हें रोजगार न होने की वजह से काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। सरकार भले ही फैक्ट्री संचालकों से किसी भी कर्मचारियों का वेतन न रोकने की बात कर रही हो, पर लक्सर में एक प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार ने अभी तक मजदूरों को वेतन नहीं दिया। इससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। वहीं अब मजदूरों में वेतन न मिलने की शिकायत लेकर एसडीएम लश्कर से गुहार लगाई है। इसके बाद एसडीएम पूर्ण सिंह ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। शामली में 2 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश अभी जारी है। कोरोना बीमारी से अनजान बन रहे लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। जुडाधिकारी और कोरोना सेक्टर मजिस्ट्रेट ने 12 दुकानदारों का चालान भी काटा। चित्रकूट में आज मध्य प्रदेश से भेजे जा रहे 114 मजदूरों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया गया। बसों पर सवार सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार बसों द्वारा उत्तर प्रदेश में उनके घरों तक भेजने का फरमान सुना चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों द्वारा इनके बॉर्डर पर ही इनको रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बरेली के मीरगंज इलाके के करीब 150 मजदूर हिमाचल प्रदेश में फंस गए हैं। ये मजदूर हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। कामकाज बंद होने से इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। मजदूरों ने वीडियो वायरल कर सीएम योगी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा से मदद की गुहार लगाई है। जालौन में कोरोना पॉजिटिव निकले डॉक्टर के बाद अब उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अब जिले में कोरोना के 2 मामले और हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर के बेटे और बेटी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिले में 2 दिनों में कोरोना के 2 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सक के संपर्क में आए 40 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे। उत्तराखंड में महंगाई भत्ते की कटौती में राज्य के कर्मचारियों ने ऑनलाइन बैठक का विरोध जताया। इस मुद्दे को लेकर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाकात करेंगे और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जाएगी। आपको बता दें, महंगाई भत्ते की कटौती को लेकर कर्मचारी खासे नाराज हैं। कानपुर देहात जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। जी हां, उसके बाद आपको बता दें, धूल भरी आंधी चली, तूफान आया, बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। किसानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा। बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। किसानों की माने तो उनकी फसलों से 30 से 40% किसानों का गेहूं थ्रेशर से मरने के लिए पड़ा है। कुछ किसानों का खेतों में कटा भूसा भी पड़ा है, जो आंधी से उड़ गया। आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज कुंवरपाल सिंह का परिवार और बच्चे शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आगरा से सफाई मेडिकल कॉलेज भेजे गए कुंवरपाल सिंह डायबिटीज के मरीज हैं। परिवार वाले बता रहे हैं कि उन्हें आज 4 दिन से ना उन्हें डायबिटीज की दवा दी जा रही है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। परिवार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में वापस अपने गांव आए पहाड़ के युवाओं से गढ़वाली में बात की। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने साफ कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं सीएम ने उन तमाम प्रवासी युवाओं को यकीन दिलाया कि अगर वो पहाड़ पर रहना चाहते हैं तो सरकार उनका साथ देगी, उनके लिए योजना बनाएगी। प्रदेश सरकार ने जहां पहाड़ी जिलों में कई छूट दी है, और देहरादून सहित 4 जिलों में प्रतिबंध लागू है। हालांकि देहरादून सहित इन जिलों में सरकार ने उद्योग के कामों को मंजूरी दी है। वहीं डीएम का कहना है कि बड़ी फैक्ट्रियों को मंजूरी मिल गई है क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा है, लेकिन छोटी फैक्ट्रियों में जगह की कमी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें अभी कुछ समय के लिए रुकने को कहा गया है। कोरोना वायरस के चलते इस बार उत्तराखंड सरकार 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू कर चुकी है। सरकार ने गेहूं खरीद के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन गेहूं खरीद केंद्र खोले जाने के 10 दिन बीतने के बाद भी गेहूं क्रय केंद्रों पर बारदाना उपलब्ध न होने की वजह से खरीद की बेहद धीमी गति है,
जिससे किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। रायबरेली में कमिश्नर मुकेश मेश्राम और आईजी एसके भगत ने जिले के कई क्षेत्रों का भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लिया। साथ ही मंडी में पहुंचकर राशन सामग्री के बारे में जानकारियां ली। साथ ही खामियां पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई गई। साथ ही 16 घंटे काम करने और मंडी में तत्काल साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो वहीं फेसबुक और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा मामला रुड़की के पनियाला का है, जहां पुलिस ने फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में भीम आर्मी कार्यकर्ता गुलाब परवेज सुल्तान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। परवेज सुल्तान पर अपनी फेसबुक आईडी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और पुलिस प्रशासन को बदनाम करने के गंभीर आरोप लगे हैं। देवभूमि में बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार से किसानों की मुआवजे की बात कही है, तो वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष का पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेस को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कोरोना काल की इस घड़ी में सबके साथ भी हमें सख्त जरूरत है। आंधी और स्थानीय चक्रवात के साथ ओले पड़ने से पूरे फर्रुखाबाद में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तेज आंधी से खड़ी फसलों में नुकसान हुआ तो बारिश से खेतों में पड़ा गेहूं भीग गया, जिससे कटाई बंद हो गई। कुछ ही देर में चक्रवात से किसानों के सपने टूट गए तो बारिश से किसानों की मेहनत भूल सी गई। अलीगढ़ में युवती के साथ बलात्कार के आरोपियों को पंचायत में जूते और मुंह काला करने की सजा देकर माफ कर दिया गया, जिसके बाद पंचायत के फरमान से नाराज युवती ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। आनंद फानन में घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से जहां देश के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं मौसम भी लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। जसपुर के एक मकान पर आसमानी बिजली गिरने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया और एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोगों को फिट रखने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल एसएसपी अभिषेक यादव ने स्टे होम स्टे फिट मुहिम की शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया पर पुशअप करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया और लोगों से भी अपील की है कि वो भी पुशअप करते हुए अपने वीडियो शेयर करें। तेज बारिश और तूफान के कहर के चलते घर की छत गिर गई, जिसकी चपेट में आकर पिता और बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घर के मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिता और बेटी के शवों को बाहर निकाल लिया है। मलबे को हटा दिया गया है। मामले की जांच जारी है। गोरखपुर में कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी में जरूरतमंदों के पास खाद्य सामग्री पहुंचाने के मामले में सपा नेता सुनील सिंह ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गरीबों को एक तो कोरोना महामारी सता रही है, दूसरी तरफ भूखमरी, तीसरी तरफ जिला प्रशासन मुफ्त में ही बीमारियां उनको देने का काम कर रहा है। इस दौरान सपा नेता ने इस लापरवाही के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। बदायूं के अलीपुर थाना क्षेत्र के कटिया गांव में तेंदुए का मूवमेंट पता चला था, जहां एक किसान जानवर के हमले में घायल भी हुआ था, जिसके बाद से पूरे मामले की जांच वन विभाग टीम कर रही है। वन विभाग को इलाके की कॉम्बिंग करने पर तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन तेंदुए के मूवमेंट का पता भी नहीं चल पाया। वन विभाग ने कटिया गांव के आसपास को अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ के थाना गाजीपुर के अरावली मार्ग स्थित बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें बिल्डिंग के पहाड़ तक दिखाई पड़ी। आग लगने की वजह से भारी नुकसान भी पहुंचा। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। सीएम योगी के आदेश के बाद हरियाणा से बागपत लौटे मजदूरों ने स्क्रीनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान मजदूर एक दूसरे के काफी नजदीक बैठे रहे, जिसमें जिला प्रशासन की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिली। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है।
लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, ताजा मामला फिरोजाबाद के परिया थाना इलाके का है, जहां जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ और इस घटना का वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहराइच के थाना मोतीपुर के पलाई गांव में चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा शराब के नशे में धुत होकर घर आया और हंगामा कर रहा था। जब भतीजे ने विरोध किया तो चाचा ने चाकू से गला रेतकर भतीजे की हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्रकूट पुलिस ने बीती रात हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है। युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने गला घोंट कर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि नया गांव थाना अंतर्गत नगर में कमरे में मिला था। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पति की हत्या की थी। सुल्तानपुर में कुड़वार थाना क्षेत्र के विनायकपुर गांव में दबंगों ने मनरेगा मजदूरों पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसे। साथ ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। आपको बता दें, ना मानने पर दबंगों ने मनरेगा मजदूरों के साथ मारपीट की। वही वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अक्षय तृतीया पर अयोध्या के जिले अधिकारी अनुज झा ने जनपद के किसानों को शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके लिए संदेश भी जारी किया। डीएम ने संदेश में कहा कि कोरोना की लड़ाई में अन्नदाताओं को भी सहूलियत मिले ताकि वो कोरोना वायरस की लड़ाई में भागी बन सके। इसके साथ ही अन्नदाताओं से खेत में काम करने पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन उसका करने की अपील भी की गई। आगरा जिले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। मथुरा रोड पर बने क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। साथ ही सेंटर में रह रहे लोगों को जानवरों की तरह फेंक कर खाना मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन से इंसान भले ही परेशान हो, लेकिन जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्रकृति चैन की सांस ले रहे हैं। जी हां, अप्रैल की शुरुआत में वैज्ञानिकों को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर स्थित ओजोन लेयर में एक 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छेद दिखा था। इतिहास का सबसे बड़ा छेद था। लॉकडाउन की वजह से कम हुए प्रदूषण की वजह से ये छेद भर गया है। ये एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से इंसान के साथ ही जानवरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से थाईलैंड में सरकार ने बीते महीने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके बाद वहां के पर्यटन स्थल वीरान पड़ गए। इसका सबसे ज्यादा असर वहां के हाथियों पर देखने को मिला। थाईलैंड में करीब 4000 हाथियों का इस्तेमाल ज्यादातर पर्यटकों के लिए सफारी जानवरों के रूप में किया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर रहे मंत्री डोमिनिक रॉब ने वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया। उनका कहना है कि इस साल वैक्सीन आने की संभावनाएं काफी कम है। हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा विल्सन पहले सेलिब्रिटी थे जो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। कुछ वक्त बाद दोनों पति पत्नी स्वस्थ हो गए। अब कोरोना से जंग जीतने के बाद टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी ने ब्लड डोनेशन की इच्छा जाहिर की है। हाल ही में एनपीआर पॉडकास्ट में टॉम ने कहा है कि वो दोनों ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। बॉलीवुड की एक जमाने में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली जोड़ी थी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की। दोनों की केमिस्ट्री बॉन्डिंग ऐसी थी कि मानो ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब दोनों तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में उनकी पुरानी फोटो लोग उनका वो खास रिलेशनशिप याद दिला रहे हैं। सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की ये फोटोज जमकर वायरल हो रही है। क्रिस हेम्सवर्थ, रणदीप हुडा और पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म एक्सट्रैक्शन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म रणदीप हुडा और क्रिस हेम्सवर्थ के एक्शन सीन्स को लेकर सुर्खियों में है। अब इस फिल्म से एक सीन शेयर करते हुए रणदीप ने कोरोना को लेकर संदेश दिया है। रणदीप ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में वो फिल्म के सह कलाकार के साथ नजर आ रहे हैं।
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टार्स भी घरों में हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियोस को फैंस के सामने शेयर करते रहते हैं। अब बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया। संजय मिश्रा ने एक छोटी सी क्लिप शेयर की है। ये किसी शादी का वीडियो है और इसमें संजय मिश्रा काफी युवा नजर आ रहे हैं। संजय मिश्रा ने इस वीडियो के अंत में अपना लेटेस्ट वीडियो भी शेयर किया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से जंग जीत चुकी हैं। रविवार को कनिका ने उन पर लगे लापरवाही के आरोपों पर सफाई दी थी और अब कनिका ने फैमिली के संग चाय पीते हुए फोटो शेयर की है। तस्वीर में कनिका कपूर अपने परिवार वालों के साथ चाय पीती हुई नजर आ रही हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान है। आपको बता दें, अस्पताल से निकलने के बाद कनिका कपूर का ये दूसरा पोस्ट है।